नमस्कार साथियों। और आज हम देखेंगे कि वार्षिक परीक्षा जो है मूल्यांकन वर्कशीट जो है कक्षा 5वीं की विषय गणित की, और उसके जो उत्तर हैं, जो शिक्षक हैं जिन्होंने मूल्यांकन कार्य किया है, ये जो कर रहे हैं या जो अभ्यर्थी हैं विद्यार्थी हैं जिन्होंने परीक्षा दी है, तो क्या आंसर रहेंगे सही आंसर कक्षा 5वीं के गणित के पेपर के, वो आप देख लें। क्योंकि कुछ आंसर तो सरल हो सकते हैं, लेकिन कुछ आंसर ऐसे थे जो कि काफ़ी कठिन थे। तो सही आंसर क्या होंगे, तो आज हम उनको देखेंगे। तो ये कक्षा 5वीं का गणित का पेपर है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसमें कि आपको 5वीं 8वीं के जितने भी पेपर हैं सबके आंसर शीट आपको यहाँ पर मिलेगी। प्रश्न जो था, प्रश्न पहला, उसका उत्तर है 4044। तो किस प्रकार लिखेंगे, तो आप देख सकते हैं सबसे बन गया होगा। उसके बाद उत्तर जो सेकंड है वो 7307, जब हम जोड़ेंगे तो किस प्रकार ये आएगा, ये हमने देखा। प्रश्न तीसरे का उत्तर है 305। प्रश्न चौथे का उत्तर है 12/9। तो जो 4/3 था, 4/3 के 4 से भिन्न होगा, तो 4 में 3 का गुणा यदि हम करेंगे तो 4 तिया 12 और 3 त्रिका 9। तो इस प्रकार 12/9 भी जो है यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद जो सबसे कठिन प्रश्न था एक फूल में पंखुड़ी के बारे में, कि एक फूल में से 5 पंखुड़ी में से एक पंखुड़ी गिर जाती है, तो जो पंखुड़ी गिरी हुई है उसको प्रतिशत में हमें लिखना था, प्रतिशत में बदल के, और उसको दशमलव में लिखना था। तो यहाँ पर हमने उसको 0.2 उसका सही उत्तर आएगा। प्रश्न छठवा जो है, और ये भिन्न में परिवर्तित करना था, तो ये 3/4 आएगा। इसके बाद प्रश्न सातवां था, डी आंसर सही था, 90 अंश से कम। और जो प्रश्न आठवां था उसका उत्तर है डी। जो आकृति है, आकृति बदलते हुए जो लास्ट आकृति होगी वो कुछ इस प्रकार की होगी। प्रश्न 9वें का उत्तर था 8.250 लीटर। और प्रश्न 10वां जो था उसका सही उत्तर था JKL। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न जो 11वां था उसका उत्तर है 769। और यहाँ पर जो है थोड़ा सा मिसप्रिंट हो सकता है। और उसके बाद जो अगली संख्या थी वो थी 674, और अगली जो संख्या थी वो थी 596। प्रश्न 12वां जो था कि 16 में हमने 8 का भाग दिया तो 207 आया यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रीति है, इस प्रकार रीति से करके भागफल जो है वो 207 और शेषफल 0 आया। इसके बाद हम प्रश्न जो 13वां है वो देखेंगे। और यहाँ पर जो संख्या दी थी कि 925 भागित 5 धन 112 गुणित 3। तो यहाँ पर सबसे पहले 925 में भागित किया गया है 5 का, तो 185 आया है। फिर उसमें धन लगा करके और 336 आ गया। जो हम फार्मूला अपनाते हैं कि का करके पुनि भाग कर फिर गुण ले सजान, ता पीछे धन ऋण कर भिन्न रीति है जान। तो सबसे पहले यहाँ पर का तो है नहीं, इसलिए हम सबसे पहले भाग करेंगे, फिर उसके बाद गुणा करेंगे, फिर उन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। यहाँ पर भी जो नोट दिया है, पहले स्टेप में भाग सही करने पर 1 अंक, गुणा सही करने पर 1 अंक, तथा दूसरी स्टेप में सही जोड़ने पर 1 अंक। तो इस प्रकार ये जो है 3 अंकों का प्रश्न था। और इसके बाद प्रश्न 14 है, कुल सीढ़ियाँ 100, मीनू द्वारा चढ़ी गई सीढ़ियाँ 80। तो यहाँ जब हम इसको भिन्न रूप में लिखते हैं तो कुल सीढ़ियाँ जो 100 हैं यानी कि 100 सीढ़ियाँ बनाएंगे, और मीनू द्वारा चढ़ी गई सीढ़ियाँ 80 यानी कि 100 सीढ़ियों में 80 सीढ़ियों को हम प्रिंट कर देते हैं, कलर कर देते हैं। जो हमारी भिन्न की संख्या बनती है भिन्नात्मक, वो होगा 80/100। और 80/100 को यदि जब हम दशमलव में परिवर्तित करते हैं तो जो शून्य के स्थान होते हैं वहाँ उन 2 जैसे शून्य हैं, तो ऊपर वाली संख्या में भी 2 संख्या के बाद हम दशमलव रख देते हैं। तो यहाँ जो संख्या आएगी वो आएगी हमारी 0.8। इसके बाद प्रश्न 15 देखेंगे। प्रश्न 15 जो है 0.55 को हमें क्या है भिन्न रूप में बदलना है। तो सबसे पहले हम 55 जो है उसको हम भिन्न संख्या बना लेंगे, और ये 55 जो है दशमलव के बाद जो है 2 अंक हैं, तो दशमलव का हम 1 लिखेंगे और बाकी 2 अंकों का 0 लिखेंगे। तो हमने यहाँ 55/100 लिख लिया है। उसके बाद 5 से दोनों संख्याएं कट जाती हैं। तो किसी ने बच्चे ने यदि 55/100 लिखा है वो भी सही है, और उसको यदि काट दिया है 5 से, तो 5 का 11 होगा और 5 का 20 होगा, तो यहाँ 11/20 हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट संख्या है वो 7.75 है, यानी 7.75। तो जब इसका दशमलव हटाएंगे तो ये 755। और यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ पर, और यहाँ पर जब ये संख्या हटेगी तो ये 775 होगा, और 775/100 होगा। तो ये कट गई तो ठीक है, नहीं कटती है तो यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है आंसर में। इसके बाद हम देखेंगे 8.25, तो 8 के 8 जाएंगे और दशमलव की जगह आएगा 1। उसके बाद 2 अंकों के 2 शून्य लिखेंगे तो 825/100 हो जाएगा। इस प्रकार ये तीनों उत्तर आप देख सकते हैं। इसके बाद जो है हमें 5 ऐसे सममित आकृतियाँ बनानी थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
तो सबसे पहली सममित आकृति जिसने वो बनाया है वो भी सही है, और ABME, तो ये सममित आकृति यदि बीच में से उन्हें दो भागों में बांट दिया जाए तो वो बराबर सेम दिखती हैं। एक सी उनको पलट दिया जाए बीच में से तो वो एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेती हैं, तो ये सममित आकृतियाँ होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि OABM और EA 5 है। अब यहाँ पर आप नोट देखें, 2 सही अक्षर पर 1 अंक और 4 सही अक्षर पर 2 अंक एवं 5 सही अक्षर लिखने पर 3 अंक। दिए गए अक्षरों के अतिरिक्त भी बच्चे दूसरे सही अक्षर लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ज़रूरी नहीं कि सबने ये अंक लिखे हैं। यदि ऐसी सममित आकृतियाँ लिखी हैं जिनके दोनों हिस्से मिलाने पर एक से आते हैं, एक के ऊपर एक आते हैं, सममित होते हैं, तो वो सही है। इसके बाद आप जो एक कठिन प्रश्न था जो अधिकांश बच्चों से नहीं बना होगा, प्रश्न 17वां था कि घन का जो है वो नेट जाल बनाना है। तो नेट जाल किस प्रकार बनेगा, वो इस प्रकार रहेगा कि जब किसी घन को यानी किसी हम ऐसे वर्गाकार जो डिब्बा है उसे हम यदि खोल देते हैं तो उसकी सारी जो कोर हैं, जो सारे उसके कोण हैं वो हमें शो होने लगते हैं। जब हम किसी इस प्रकार के वर्गाकार डिब्बे को खोलेंगे तो घन का कुछ इस प्रकार स्वरूप बनेगा, तो वो आकृति कुछ इस प्रकार की रहेगी। और इस प्रकार यदि बनाया है तो बच्चे ने आप पूरे अंक दें। उसके बाद घनाभ देख लें, घनाभ भी जो है उसकी आकृति कुछ इस प्रकार होगी। जब वो एक बंद डिब्बा खुलेगा तो कुछ इस प्रकार होगा। और बेलन जो होगा, बेलन भी आप देख सकते हैं, तो कुछ इस प्रकार जो आकृतियाँ होंगी वो बनेंगी। इसके बाद आप देखें प्रश्न 18वां। प्रश्न 18वां जो है उसमें है 1 बाल्टी में 20 लीटर पानी आता है। 1 लीटर पानी जो है वो 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। तो पहले हम 20 लीटर को मिलीलीटर में परिवर्तित करेंगे, तो 1000 में 20 का गुणा करेंगे या 20 में 1000 का करेंगे, क्योंकि हमें 20 लीटर को मिलीलीटर बनाना है। तो यह हमारा 20,000 मिलीलीटर जाएगा। 1 बाल्टी में 20,000 मिलीलीटर पानी आता है, तो 500 मिलीलीटर वाले लोटे से बाल्टी पूरी भरने के लिए 20,000 में 500 का हम भाग दे देंगे। तो कुल मिलाकर के जब 20,000 में 500 का भाग देंगे तो हमारा यहाँ पर 40 लोटे पानी से बाल्टी पूरी भर जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिवाइडेशन दिया है अंकों का कि किस प्रकार कहाँ तक बच्चे ने जो किया है, तो वो हम उसे हम दे सकते हैं। अंक का विभाजन कुछ इस प्रकार रहेगा। उसके बाद प्रश्न 19वां देखेंगे। 4 मीटर कपड़ा लगता है और 256 मीटर कपड़ा लगेगा 64 छात्राओं की गणवेश में। तो सीधा सीधा हम 256 में 4 का भाग दे देंगे, तो एक छात्रा की गणवेश में, छात्राओं की गणवेश में टोटल जो है 64 छात्राओं की गणवेश बन जाएगी। इसके कि संख्या 6 में 3 जोड़कर 8 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या, तो 6 में 3 जोड़कर, तो 6 धन 3 कोष्ठक में रख के और गुणा 8। तो वैसे तो बच्चों ने जो है सीधा किया होगा कि संख्या 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और 6 में 3 जोड़कर 8 से गुणा, 9 के होने के बाद फिर 8 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या होगी 72, और प्राप्त संख्या 72 में 24 का भाग देने पर जो है 3 उत्तर आएगा। तो जिन छात्रों का उत्तर 3 है तो वहाँ पर आप पूरे अंक जो हैं बच्चों के वो देंगे। आधा यदि प्रश्न किया तो आप अपने ये जो अंक विभाजन यहाँ दिया हुआ है आपके दाहिने हाथ साइड, वो आप देख के दे सकते हैं। इसके बाद प्रश्न 21वां है और उत्तर जो है संख्या 46,782 के सभी अंकों का स्थानीय मान लिखना है। तो आप देख सकते हैं कि 2 इकाई के स्थान पर है तो 2 का स्थानीय मान 2 होगा, और 8 का स्थानीय मान 80 होगा, 7 का 700, 6 का 6000 और 4 का 10 का, अतः जो 4 का होगा 40,000 की। यदि किसी बच्चों ने इसको अपोजिट यानी क्रम में भी लिख दिया, किसी ने ऊपर 40,000 लिखा है फिर 6,780 और फिर 2, तो वो भी सही होगा। बच्चे ऊपर से भी स्टार्ट कर सकते हैं और नीचे से भी स्टार्ट कर सकते हैं, दोनों ही प्रक्रम सही है। इस पर आप पूरे अंक दे सकते हैं। इसके बाद प्रश्न 22वां जो होगा कि 3/2 बराबर, यहाँ पर आप देखें कि इनके समतुल्य भिन्न बनाना है। तो सबसे पहले आप 2 का गुणा ऊपर अंश और हर में करें, तो एक भिन्न बन जाता है 3/2 के 6/4, फिर 3 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 9/6, 3 चौके 12 और 2 चौके 8। और यदि इनके अलावा भी बच्चों ने जो है 2 3 4 या अलावा 5 या 6 7 8 का गुणा किया है और अलग भिन्न बनाए हैं, तब भी वो शिक्षक उनको सही ही जांचेगा। इसके बाद 4/3 जो हैं उसमें भी 2 3 और 4 का गुणा करके और उसके समतुल्य भिन्न बना है। यदि बच्चे ने 2 3 4 का गुणा ना करके 5 6 7 या अन्य किसी संख्याओं का लिया है और उन संख्याओं को काटने के बाद जो उसका न्यूनतम भिन्न 4/3 आता है, तो वो बिल्कुल सही होगा। यहाँ प्रश्न जो तीसरा था वो भी 3/4 के समतुल्य भिन्न में 2 3 4 का हम अंश और हर में गुणा करते हैं।
उसके समतुल्य भिन्न लिख देते हैं। प्रथम 2 भिन्नों के 3-3 सही समतुल्य भिन्न लिखने पर 3 अंक, तीनों भिन्न के 3-3 सही समतुल्य भिन्न लिखने पर 5 अंक दिए जाएँ। इसके बाद समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण के बारे में लिखना था, चित्र बनाना था। बच्चों ने लगभग हाथ से ही चित्र बनाए होंगे, तो जो सही चित्र बनाए हैं बच्चों ने लगभग, क्योंकि अधिकांश बच्चे जो हैं वो हाथ से चित्र बनाते हैं, सही बनाए हैं, तो उन्हें आप अंक दे सकते हैं। और परिभाषा, जिस कोण की माप 90 अंश होती है उसे समकोण कहते हैं। इसके बाद जो न्यून कोण है, तो जिस कोण की माप 0 अंश से 90 अंश के बीच होती है, या बच्चों ने लिखा हो कि 90 अंश के कम होती है, तो वह न्यून कोण होता है। यह परिभाषा भी सही है। इसके बाद अधिक कोण देखेंगे कि जिस कोण की माप 90 अंश से अधिक 180 अंश के बीच होती है, अधिक कोण कहलाता है। प्रत्येक चित्र पर 1-1 अंक, सही परिभाषा पर भी अंक देना है, तो 3 परिभाषाओं पर 2 अंक। इस प्रकार ये जो है 5 अंकों का प्रश्न होगा, 3 चित्रों पर और 2 अंक परिभाषाओं पर। इसके बाद जो आखिरी प्रश्न था और जो बिल बनाना था, उस बिल में 21 × 10, 120 × 2, 140 × 3, 18 × 1 और सबका यहाँ टोटल 888 आता है। और यदि ये पूरा प्रक्रम सही है तो यहाँ पर बच्चे को 5 अंक दिए जा सकते हैं। इस प्रकार ये गणित का पेपर हमारा यहाँ समाप्त होता है। इसके बाद जो अगला पेपर होगा वो होगा पर्यावरण विषय का। तो अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आपको इस प्रकार की जानकारी आपको यहाँ पर मिलती है। धन्यवाद।